तो जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इंटीग्रेशन जो कि क्लास 12 को अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही पूरा का पूरा सीट बताने वाले हैं। क्लास 12 के जितने भी क्वेश्चंस आने की बात करें एग्जाम में, एनुअल एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं, याद रखें बच्चों, अब एग्जाम एनुअल का बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों को तैयारी भी बहुत ही बारीकी से अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो अच्छे से तैयारी करने का क्या स्ट्रेटजी है उसे हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, लेकिन हम आज जानेंगे इस प्रश्न का हल। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से लिखा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यू अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया गया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यदि हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल क्यू जो होता है ये होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी इस प्रकार के फॉर्मूले को आप लोग को दिखाए हैं, और यदि आप लोग उस क्वेश्चंस को, इससे प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन को भी प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अगला वाला इसको सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यू प्लस, यानी कि एक ये के जगह पर हमारा 1 है और बी के जगह पर हमारा x है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यू, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, और हम लोग का ये फाइनली है dx। ठीक है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, जो कि हमारा यहाँ पे जो भी चीजें बन के आया है उसे हम लोग लिख दिए हैं, और अंडर रूट एक्स dx। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके इसे डिवाइड करते जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे यदि डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स dx प्लस 3 बाहर निकल आएगा तो x बाय अंडर रूट एक्स dx, फिर से यहाँ पे 3 बाहर निकल आएगा तो एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स dx, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू बाय अंडर रूट एक्स dx। ये पे इसमें हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए कि 1 बाय अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाय 2, है ना। तो हम लोग उसी को यहाँ पे एक बार इनपुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ बन के आएगा x टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dx प्लस बाहर में निकल आएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 1 बाय 2। चूंकि हमारा यदि आधार सेम रहे, आधार यदि सेम रहे a और b यदि है, आधार हमारा सेम रहे तो पावर क्या होता है, तो पावर जुड़ जाता है, यानी बीच में यदि मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएगा, और यदि बीच में डिवाइड रहेगा तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, डिवाइड था तो पावर को क्या कर दिया, घटा दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, और यहाँ पे भी वही हाल करेंगे, है ना, 2 माइनस 1/2 dx। ठीक है ना, यहाँ पे भी dx छूट गया था, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आराम से ऐसे ही 3 माइनस 1/2 dx। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे y इज इक्वल टू, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस में कर देंगे क्या, 3 यहाँ पे है तो 3 का 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे x, जैसे ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 और मैं ये घट जाएगा तो यानी 1/2 बच जाएगा। तो 1/2 का यदि हम लिखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, प्लस में हम लोग का यहाँ पे भी आ गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3x, चूंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 3। तो 3/2 का यदि हम लिखेंगे तो 3/2 प्लस लिखेंगे 1 और नीचे भी लिखेंगे 3/2
प्लस लिखेंगे 1 और फिर आगे भी हमारा कुछ इस प्रकार से ही निकलेगा। 3 दूनी 6, 6 में 1 दी चला जाएगा 5 है ना। तो x टू द पावर 5/2 प्लस 1 और यहाँ पे भी कर लेंगे 5/2 प्लस 1 प्लस में कर देंगे c क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन यहां तक हम लोग का निकल के आया। अब इसका फाइनली जो आंसर होता है वो आंसर किस रूप में आएगा उसे देखते हैं। तो अब जो है ना, अब इसको आंसर की ओर जानते हैं और आंसर इसका किस प्रकार से निकलेगा हम यहां से देखते हैं। लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहां पे जो होगा ये नीचे 2 आ जाएगा है ना, तो लिखेंगे 2x 1/2, फिर यहां पे लिखेंगे 2 प्लस, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 2 + 1 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2x टू द पावर 3/2 प्लस यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 5 यानी कि ये चलाएगा तो हो जाएगा 6/5x, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 यदि आप लोगों को इसमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इसको फिर से दोबारा आप लोगों को और भी आसान वे से बताने का प्रयास कर देंगे। और ये वाला क्या जाएगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ पे है और ये 2 एलसीएम जाएगा तो 2, 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये 2 हमारा नीचे है तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जाएगा तो 2/7 और यहाँ पे हो जाएगा 7/2 प्लस c और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करें फिर अगला वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं।